सोनाली फोगाट के मौत के मामले को लेकर हम बात करेंगे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी से। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम हो चुका है। फिलहाल जो जानकारी है गोवा में जो हमारी बातचीत हुई उसको लेकर आपको बताना चाहूँगा कि सोनाली फोगाट का जैसे कि पोस्टमार्टम वो हो चुका है। डॉक्टर की टीम वहाँ से पोस्टमार्टम एक तरह से विभाग से बाहर निकल गई है। उनके परिवार वालों से अब उनकी बातचीत होगी। और अब फिलहाल अगर बात करें तो इस मामले को लेकर कि अलग अलग तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, परिवार के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री थी सोनाली फोगाट और आदमपुर हल्के से चुनाव उन्होंने लड़ा था और पार्टी के लिए अच्छा समय उन्होंने दिया था। उसके बावजूद ही भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता वहां तक नहीं पहुंचे। सूद लेने तक हम बात करेंगे पूरी। हमारे बीच में हैं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी। डॉक्टर साहब, पहला सवाल। नमस्कार रमेश जी, आपके व्यूअर्स को भी मैं अभिनंदन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। बोलिए जी। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आपकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता सोनाली फोगाट की मौत को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुप्पी क्यों साधी हुई है? नहीं, चुप्पी की कोई बात नहीं है इसमें। हमारी बहन सोनाली फोगाट और उसकी आकस्मिक मृत्यु हुई, ये बड़े गहरे दुख की बात है। मैं व्यक्तिगत भी, अपने परिवार की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी और सभी को, सरकार को भी, पार्टी को भी और मेरे परिवार को भी, मुझे भी, हमें बड़ा दुख है कि हमारी एक ऐसी नेत्री और जिसने आदमपुर में भारतीय जनता पार्टी का परचम 33,000 वोट लेकर से 33,000 से ज़्यादा वोट लेकर के भारतीय जनता पार्टी को वहाँ एस्टेब्लिश किया, हमें उस पर गर्व है। और जहाँ तक चुप्पी की बात है, ऐसी चुप्पी वाली कोई बात नहीं है। हमने इसके बारे में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से भी मैंने स्वयं बात की है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात की है। जहाँ तक उनके घर जाकर हाल ना पूछने की बात है, तो मैं परसों चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ मेरी मीटिंग थी, वहाँ पर सभी पूरे प्रदेश से डीएमसीज और कमिश्नर आए हुए थे। और उसके बाद कल मेरा सरसा में मेरी मीटिंग थी ग्रीवेंस कमेटी की। और आज अगर आप नहीं आते तो मैं अब वहीं जाने का मैंने प्रोग्राम बना रखा था। अब आप आ गए हो तो इसके बाद तुरंत वहाँ उनका हालचाल पूछ कर आऊँगा। ऐसी कोई बात नहीं कि लोकल यूनिट का अब और लोग नहीं गए होंगे या उनका कोई कारण रहा होगा, वो मैं जानकारी नहीं रखता। लेकिन कम से कम मैं तो चंडीगढ़ था और कल सिरसा था और अब मैं वहाँ जाकर आऊँगा। जैसे 3 दिन का समय हो चुका है, पोस्टमार्टम भी जैसे कल भी प्रयास करते रहे, परसों भी नहीं, आज जाके पोस्टमार्टम हुआ है। तो उस बीच में अगर आपकी हरियाणा सरकार की अगर बात करें, कोई भी जैसे स्थानीय नेता, आपने स्वयं कह दिया कि मैं बाहर था और कल सिरसा था, आज मैं जाने के लिए तैयार था लेकिन आप आ गए, आप इस तरह की बातें करें। स्थानीय नेताओं की बात करें, क्या उन नेताओं को जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि एक कार्यकर्ता की मौत हुई है, उनके घर में जाके परिवार के साथ इस तरह की दुख की घड़ी में सम्मिलित हों? नहीं, ये उनसे आप पूछेंगे तो पता लगेगा क्या कारण रहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो हमारी आदरणीय बहन, हमारी पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता और हमारी नेत्री, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी सख्ते में है इस घटना के बारे में सुनकर। जी सर, हरियाणा में सरकार आप लोगों की, केंद्र सरकार आपकी, महाराष्ट्र में जैसे सरकार की अगर बात करें तो आपकी, उसके बावजूद इतनी देरी होना कार्रवाई में, क्या मानते हैं आप? इसमें तो अब गोवा, हालांकि मेरी माननीय सीएम साहब से भी बात हुई, प्रदेश अध्यक्ष जी से भी बात हुई और उन्होंने भी वहाँ बात की है। अब देरी किस कारण से हुई ये तो मैं नहीं बता सकता आपको। कोई ना कोई कारण रहा होगा, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी करूं वो तो उचित नहीं है, क्योंकि गोवा की बात है ये। जैसे परिवार वाले अलग अलग तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं कि कयास ये लगाया जा रहा है कि उनके जो पीए थे उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की, कुछ खाने में कुछ मिला दिया, कुछ अलग अलग तरह की उन्होंने सवाल खड़े किए। उस पर आपकी किस तरह की प्रतिक्रिया है? देखिए, घर में जब कोई व्यक्ति जाता है और बिना कारण के जाता है तो अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न होती हैं। अब किस शंका में कितना दम है, कौन सी शंका जो है वो सही है, ये तो जो जांच के बाद ही पता लगेगा। जैसे जांच होगी तो जो जैसा भी उभर कर आएगा और जो भी दोषी होगा उसको मैं समझता हूँ उचित सजा मिलनी चाहिए।
अभी देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस पे हमारे साथ है कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता। सोनाली फोगाट की मौत के मामले को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल अगर बात करें तो पोस्टमार्टम हो चुका है। पोस्टमार्टम करके डॉक्टर की टीम बाहर निकली है, परिवार वालों से बातचीत कर रही है। महिला आयोग जो वहाँ की है वो भी उनके साथ है और पुलिस आला अधिकारी भी वहाँ मौजूद हैं। वहाँ किस तरह की डॉक्टर की टीम जो एक तरह गठित की गई वो किस तरह के निर्णय देंगे, किस तरह की वो करेंगे। उसके बाद पुलिस ने कहा था कि हम लोग एक तरह से शिकायत दर्ज करेंगे, इस तरह की बात थी। डॉक्टर साहब, जैसे उन्होंने जो मांग की है, सीबीआई जांच की भी मांग करें, नार्को टेस्ट की भी बात करें, उसमें अगर आपकी सरकार है हरियाणा में तो आप लोगों के किस तरह के कदम होंगे इस चीज को लेकर? जो भी उचित से उचित कार्रवाई हो सकेगी हमारी सरकार करेगी। तो जैसे कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया, उसमें हालांकि शिक्षा मंत्री की बात करें वो स्वयं आकर गए। आपने कहा कि मैं बाहर था, तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनमें सब में निराशा ये छाई हुई है कि ना, यहाँ से चुनाव भी उन्होंने लड़ा एक विधायक के पद पे, हालांकि वो हार के जीतता तो विधायक बनती, हो सकता है मंत्री ही बनती, सोचिए। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं जिस जिले के, कोई उनके घर तक नहीं पहुंचना, नहीं जाना, इसको लेकर बड़े लोगों में पीड़ा है। देखिए, अब ये तो उनसे पूछने पर पता लगेगा कि कौन गया कौन नहीं गया, लेकिन इसमें कोई ऐसा मैं कोई कारण नहीं समझता कि कोई जानबूझकर ऐसी कोई बात हुई हो कि लोग पर्पजली ना गए हों, ऐसा मुझे नहीं लगता। कई विपक्ष के नेता ये भी कह रहे हैं कि इसमें सोनाली फोगाट वाले मामले में बड़े बड़े उच्च नेताओं के भी इसमें कोई न कोई हाथ हो सकता है। इसको लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस पर हाथ खींच रही है, इस तरह की बातें भी आ रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी मैं विपक्ष के भाइयों को भी कहता हूं कि इस सदमे की घड़ी में राजनीति ना करें तो अच्छा है। सर, जैसे कि उनकी बेटी, पिता उस बच्ची की पहले चले गए और माँ अब चली गई, 14-15 साल की बच्ची है, आपकी किस तरह की उनके प्रति वो है भावनाएं? भावना की जहां तक बात है, संवेदना प्रकट करने के लिए शब्द नहीं है हमारे पास। बड़ी दुखदाई बात थी कि कुछ वर्ष पहले उनके पतिदेव की मृत्यु हुई, आज सोनाली जी चली गई और उनकी बेटी है, तो दुख की कोई सीमा नहीं है। अत्यंत दुखदाई घटना है ये और बहुत ही शोक का वातावरण है पूरी पार्टी के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सरकार के लिए। ये दुखदाई बात है, इसमें कोई शक नहीं। लोग ये भी कहते हैं कि जैसे कुलदीप बिश्नोई के एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो टेंशन में थी, इस तरह की भी बातें आ रही है। कुछ आपको लगता है कि इस तरह की कोई बातें थी? देखिए, पार्टी में आना जाना, अब कोई कुलदीप बिश्नोई जी पहले व्यक्ति तो हैं नहीं जो पार्टी में आए हैं, ठीक है ना। अब पार्टी में अनेक लोग आते हैं, अनेक लोग छोड़कर जाते हैं, और मैं इतना कमजोर अपनी बहन को नहीं समझता कि एक कोई टेंशन का कारण रहे। पर फिर भी अब इसकी जांच होगी, पोस्टमार्टम हो गया, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी और जो भी जांच में अगर कोई दोषी पाया गया तो उसको सजा होगी और होनी भी चाहिए। उनकी बेटी है, उसने भी ये अपील की है कि उनको ले जो भी दोषी, हालांकि बच्ची को अभी बताया नहीं गया, उन बच्ची को तो सिर्फ ये जानकारी दी गई कि एक्सीडेंट हुआ, उनका ऑपरेशन चल रहा है। तो बच्ची ने यही कहा कि जो भी जिसके द्वारा इस तरह के एक्सीडेंट हुआ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपकी सरकार, आप लोग किस तरह के सोनाली फोगाट के लिए किस तरह से खड़े रहेंगे? नहीं, हमारा स्टैंड माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी ले लिया है, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी ये स्टैंड ले लिया है और उन्होंने जो गोवा का संगठन है उससे भी बात की है, गोवा की सरकार से भी बात की है। मैं समझता हूं कि उचित कार्रवाई के बाद जो भी रिजल्ट निकलेगा और उसमें अगर कोई दोषी हुआ तो वो बच नहीं पाएगा। हम बात कर रहे हैं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता से। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी साथी हैं, आप लोग जो अभी डॉक्टर साहब से मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सीधे तौर पे हमने यही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नेत्री थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थी, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के जिले का कोई भी नुमाइंदा वहाँ घर पर नहीं गया उनको सांत्वना देने के लिए। डॉक्टर साहब ने कहा मैं चंडीगढ़ था, कल मैं सिरसा था, आज मैं जाने के लिए तैयार था और कुछ ही क्षण में ये वहाँ पे उनके निवास पर भी पहुंचेंगे, उनके परिवार से इस दुख की घड़ी में सम्मिलित होने के लिए। आपको ये बता दें कि फिलहाल
पोस्टमार्टम सोनाली फोगाट का हो चुका है और वहां से एक तरह से बॉडी लाने के लिए उनके परिवार वाले हो सकता है प्राइवेट टैक्सी करे, क्या करे, किस तरह से। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा हम अभी देख रहे हैं, डॉक्टर की टीम बाहर निकली है, डॉक्टर की टीम से सलाह मशवरा करके और वहां के पुलिस प्रशासन का जो निर्णय होगा उस हिसाब से वहां से बॉडी लाई जाएगी। हो सकता है आज लाई जाए, नहीं तो कल हिसार में लाया जाएगा। कल अंतिम संस्कार उन्होंने बताया कि ऋषिनगर के शमशान घाट में वहां किया जाएगा, पहले उनके बॉडी को उनके फार्म हाउस में लाया जाएगा। डॉक्टर साहब, इस दुख की घड़ी में पूरा एक तरह से सेलिब्रिटी भी होती, एक तरह स्टार भी थी, साथ के साथ भारतीय जनता पार्टी के दिन रात एक करती थी। उन्होंने आदमपुर में कहते हैं कि जो लोगों ने बताया कि आदमपुर के लिए अपनी चुनाव के लिए और पार्टी के लिए अपनी बेटी को हॉस्टल में रखकर बेटी से भी मुलाकात नहीं करती थी, इतनी समर्पित कार्यकर्ता थी, इस तरह की बातें भी आती। इसमें कोई शक नहीं कि आदमपुर में उनके सहयोग से, उनकी मेहनत से, उनके समर्पण से भारतीय जनता पार्टी का काम खड़ा हुआ और वो एक भारतीय जनता पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता थी, इसमें कोई शक नहीं है। परिवार वालों ने जो शिकायत दी वहां पे ये भी कहा गया है कि उनके भाई ने जो शिकायत दी, उनके साथ जो पिए थे उनके साथ वो ना एक तरह से दवाई खिलाकर इस तरह से वो बेहोशी की हालत में रेप भी किया, इस तरह से उनको ब्लैकमेल करते रहे थे, इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। कुछ आपको इस तरह की जानकारी है? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा, ये सब जांच का विषय है, इस पर हम आज कोई टिप्पणी करें वो उचित भी नहीं है। ये जांच का विषय है, जो भी जांच में आएगा उसके हिसाब से उसको डील किया जाएगा। जी, मुख्यमंत्री जी से और जितने भी सरकार के नुमाइंदे से आप, जैसे मैं बार बार आपसे यही पूछ रहा हूं कि उस बच्ची को, सोनाली दी चली गई, वो भगवान के पास चली गई, वो तो जिनको गई उनको हम नहीं रोक सकते, वो वापस आ भी नहीं सकती, लेकिन जो बच्ची है उसके लिए आप लोगों का किस तरह का कदम होगा, किस तरह का आप लोगों का दायित्व आप लोग निभाएंगे उस बच्ची के लिए? देखिए, वो बच्ची हमारी बेटी है और जो भी सरकार से बनेगा और जो भी कार्यकर्ता के नाते हमसे बनेगा, हम सब कुछ करेंगे उसके लिए। तो आप अभी फिलहाल उनके परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं? हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में उनके परिवार से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार। जैसे डॉक्टर साहब हमसे बात कर रहे थे, डॉक्टर कमल गुप्ता कैबिनेट मंत्री हरियाणा, उन्होंने कहा कि परिवार के साथ हूं और बच्ची के लिए हम खड़े रहेंगे, सरकार की तरफ से पूरी मदद मिलेगी, जो भी जांच में पूरा हम लोग उनके लिए एकदम से कदम उठाएंगे, जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए हम वो करेंगे। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, जो परिवार वालों ने ये कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो उसमें क्या आपकी किस तरह की प्रतिक्रिया है, क्या मांग करेंगे? देखिए, हमारी गवर्नमेंट जो भी उचित होगा वो करेगी। जी, तो आपको नहीं लगता जो उनकी मांग सही है? नहीं, मैं ये इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, उनका अधिकार है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। तो ये सरकार देखेगी, जो भी गोवा सरकार करेगी उसमें हरियाणा सरकार क्या मदद कर सकती है, जितना भी मैक्सिमम मदद होगी वो हम करेंगे। जी, जैसे कि जितना भी मैक्सिमम मदद होगी हरियाणा सरकार करेगी, इस तरह की बातें हैं। और ये डॉक्टर साहब कैबिनेट मंत्री कुछ समय बाद ढंडूर में उनके फार्म हाउस वहां जाएंगे, परिवार से मिलेंगे, उस बच्ची से भी मिलेंगे और एक तरह से इसकी दुख की घड़ी में सम्मिलित होने के लिए पहुंचेंगे। हालांकि इन्होंने कहा कि पिछले दिनों जैसे डेथ हुई उस दिन चंडीगढ़ थे और उसके बाद सिरसा थे। डॉक्टर साहब, देरी क्यों गए? आपने आज दिमाग में ऐसे क्यों आया कि आज जाऊँ? कल और परसों आपने क्यों नहीं सोचा, या आपके दिमाग में था कि बॉडी आ जाएगी उसके बाद हम लोग जाएं? नहीं, देखिए, जो पूर्व नियोजित कार्यक्रम थे वहाँ पर, और फिर ये भी नहीं पता था कि वो कब आएंगी, और इस सारे प्रोग्राम का क्योंकि तय कुछ भी नहीं था, तो इसलिए, और क्योंकि व्यस्तता पहले थी, मीटिंग भी पहले से कई दिनों से पहले फिक्स थी, उसमें सभी ऑफिसर्स ने आना था, तो इस वजह से आज जाएंगे। जैसे कि पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें, पूरे के पूरे उन्होंने हर इलाके में काम किया, दिल्ली में भी किया, महाराष्ट्र में किया, हरियाणा में भी किया, राजस्थान में भी गई। सोनाली फोगाट का फाइन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। उसके साथ साथ केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की, महाराष्ट्र सरकार की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी के, उस पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल को किस तरह से आप लोग खत्म करेंगे? देखिए, जांच का विषय है ये, जांच होगी, जो दोषी होगा उसको सजा हमारी सरकार देगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जैसे इस खबर को आप शेयर भी करें, कमेंट भी करें। जो डॉक्टर साहब से हमने बातचीत की है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। लेकिन आपको मैं जानकारी दे दूं, कुछ ही क्षण में डॉक्टर कमल गुप्ता कैबिनेट मंत्री वहां पहुंचेंगे, उनके परिवार के साथ सम्मिलित होंगे दुख की घड़ी में। और ये कि कल हो सकता है उनकी बॉडी को यहाँ लाया जाए या रात तक लाया जाएगा। कल यहाँ इनके ऋषिनगर स्थित जो शमशान घाट है वहां पे एक तरह से अंतिम संस्कार होगा। और डॉक्टर साहब ने यही कहा कि फिलहाल मैं यहाँ नहीं था 2 दिन से, इसी वजह से मैं नहीं गया, लेकिन और कार्यकर्ता के बारे में मैं कुछ नहीं कह
सकता, लेकिन मैं स्वयं के बारे में बताऊंगा कि मैं तो जाने के लिए रेडी था, आप आ गए, अब मैं इसके तुरंत बाद वहां पहुंचूंगा, उनके परिवार की इस दुख की घड़ी में शामिल होऊंगा। और हरियाणा सरकार से भी इन्होंने कहा कि सरकार बिल्कुल निष्पक्ष तौर से परिवार के साथ है, न्याय दिलाने के लिए पूरी मदद करेगी, इस तरह की बात है। और मैं चाहूंगा जितने भी दर्शक हैं इस खबर को आप शेयर करें और कमेंट करें और हमें बताएं।